हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस्ड 2022 पेपर 1 में पूछा गया ये रिएक्शन सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और इन चारों ऑप्शंस में से हम लोगों को सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है इस गिवन रिएक्शन सीक्वेंस के अनुसार। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस रिएक्शन सीक्वेंस में हमें जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है वो है पैरा नाइट्रोटोलुइन। ओके, और जो एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये है बेंजोइक एसिड। अब हमें इस रिएक्शन सीक्वेंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पैरा नाइट्रोटोलुइन को हम लोग बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए क्या क्या रिएजेंट यूज होगा और क्या क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेगा इस रिएक्शन सीक्वेंस में, इसी को हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिवर्स अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि हम लोगों का जो एंड प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड, हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन से रिएक्टेंट से हम लोग बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग एस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन मेथड है बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करने का कि अगर बेंजीन रिंग में कोई एल्काइल ग्रुप मौजूद हो जिसमें कि एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। ओके, अगर इसको हम लोग कोई सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 के साथ ट्रीट कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, तो ये इंटायर एल्काइल ग्रुप खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो करके हम लोगों को बेंजोइक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है ना। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है और हमें एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो किसी तरह से अगर हम लोगों ने एस में इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया तो हम लोगों को हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर ऑप्शंस को चेक करें तो हम लोग ये देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो यू है, यानी कि जो रिएजेंट हम लोगों को यूज करना है, उसके नंबर 2 स्टेप में KMnO4 ये मेंशन भी किया गया है ना। और ऐसा दो दो ऑप्शन में मेंशन किया गया है, यानी कि हम लोग सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर जो इनिशियल यहाँ पे रिएक्टेंट दिया गया है पैरा नाइट्रोटोलुइन, उसमें से किसी तरह से अगर हम लोग NO2 ग्रुप को रिमूव कर दे एस तक आते आते, तो हमारा फाइनल हम लोग बेंजोइक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एस। तो रिएक्शन में रिवर्स चलते हुए हम लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया है कि बेंजोइक एसिड को हम लोग टोलुइन में से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोगों को रिएक्शन सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए ये पता करना है कि पैरा नाइट्रोटोलुइन को हम लोग सिर्फ टोलुइन में कैसे कन्वर्ट करें। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ जो NO2 ग्रुप है इसे हमें रिमूव करना है इस बेंजीन रिंग से। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखने को मिलेगा जो कि है रिलेटेड डाई एजोनियम सॉल्ट से, है ना। तो हम लोग रिएक्शन सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बेंजीन रिंग में से इस नाइट्रो ग्रुप को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है या नाइट्रोबेंजीन वाला पूरा पार्ट है, इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग एनिलीन ग्रुप में। ओके, ये जो NO2 ग्रुप है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन ग्रुप में बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब कौन कौन से सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड टेकिंग इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट। ओके, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो इसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग वो है आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर तीसरा टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl।
ओके। इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम लोग ये कन्वर्शन अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस रिएक्शन सीक्वेंस में, और ये जो NH2 ग्रुप है इसको डाई एजोनियम सॉल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। डाई एजोनियम सॉल्ट में एक बार कन्वर्ट करने के बाद बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी वहां से ऑब्टेन हो जाती है। ओके, डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे? तो अगेन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ए नंबर ऑफ रिएजेंट, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे नाइट्रस एसिड भी यूज कर सकते हैं HNO2। इन दोनों ही रिएजेंट से हम लोग NH2 ग्रुप को N2+Cl- यानी डायोजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हमें डायोजेनियम सॉल्ट मिल गया है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस डायोजेनियम सॉल्ट N2+Cl- ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, ताकि ये जो पूरा NO2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से रिमूव हो जाए। ओके, अब N2+Cl- को अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है H3PO2 वीक एसिड। ओके, या फिर इथेनॉल CH3CH2OH। अगर ये दो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो इससे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर देता है N2+Cl- ग्रुप को। तो यहाँ पे हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सिंपली टॉल्विन। ओके, तो इस तरह से हम लोग पैरा नाइट्रोटॉल्विन को सिर्फ टॉल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फाइनली टॉल्विन को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर दे तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा एज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम लोग फाइनली अब ऑप्शंस को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन कौन कौन से ऑप्शंस में फिट बैठ रहा है। ओके, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में अगर देखिए तो पी को मेंशन किया गया है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो नाइट्रो ग्रुप है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल में, उसे कन्वर्ट करना NH2 ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो P होगा वो होगा हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल। ओके, तो ये ठीक है, फिट बैठ रहा है। तो अगर हम लोग रिएक्शन सीक्वेंस में आगे बढ़े तो हमें Q ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हो जाएगा पैरा मिथाइल एनिलीन। ओके ना, एंड फाइनली अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमें इस एनिलीन ग्रुप को कन्वर्ट करना है डाइएजोनियम सॉल्ट में, जिसके लिए रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं या तो NaNO2 या फिर HNO2। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है R को NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये भी फिट बैठ रहा है। ये है हमारा R यहाँ पे, है ना, और एज अ रिजल्ट जो S बनेगा वो बनेगा डायोजेनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे इसीलिए U को दो स्टेप में ब्रेक डाउन किया गया है। पहले स्टेप में U को कन्वर्ट किया गया है, H3PO2 लिया गया है पहले स्टेप में, जिसका पर्पस है डाइएजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना, और दूसरे स्टेप में जो टॉल्विन बना उसे ऑक्सीडाइज करना। यानी कि ऑप्शन ए में जो PRU ये मेंशन किए गए हैं ये पूरी तरह से सही है, तो हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट बताएंगे। अगेन ऑप्शन बी में P को मेंशन किया गया है 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये रिएजेंट का भी यूज होता है NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस करने के लिए। ओके, सो P इज ऑल राइट। R यहाँ मेंशन किया गया है HNO2, तो ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट अगर हमें बनाना है एनिलीन से तो NaNO2HCl तो यूज होता ही है, साथ में HNO2 भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। अब हमें यहाँ S आइडेंटिफाई करना है। ओके, जो कि डाइएजोनियम सॉल्ट मेंशन किया गया है, तो हमारे रिएक्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी S जो है वो डाइएजोनियम सॉल्ट दे रहा है, यानी ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी में एस दिया हुआ है, मेंशन किया गया है डायोजेनियम सॉल्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि दिस इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी में ये टी के बारे में मेंशन किया गया है, जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया है ना। तो टी जो है वो
डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करा के ऑब्टेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस रिएक्शन सीक्वेंस में एक नया ब्रांच इधर ऐड करें कि डाइज़ोनियम सॉल्ट को अब ट्रीट करना है हम लोगों को वाटर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने मेंशन किया, डाइज़ोनियम सॉल्ट से वाइड वैरायटी ऑफ रिएक्शंस के ब्रांचेस ओपन हो जाते हैं, है ना। और अगर हम लोग H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइज़ोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डाइज़ोनियम सॉल्ट वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे H2O यूज़ करने पे यहाँ फिनॉल ग्रुप आ जाएगा। तो ये होगा हमारा टी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है सेम प्रोडक्ट, तो टी भी करेक्ट है। और यू अगेन पहले स्टेप में पहले ऑप्शन ए में H3PO2 लिया गया था, यहाँ पे इथेनॉल लिया गया है जो कि डाइज़ोनियम सॉल्ट को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है। और ऑप्शन 2 में अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को फाइनली चेक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी में क्या किया गया है कि CH3 ग्रुप को पहले ही ऑक्सीडाइज कर दिया गया है COOH ग्रुप में। ओके, हाँ ये ऑक्सीडेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके आगे बढ़े इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस में, तो इस रिएक्शन सीक्वेंस में ये क्यू जो है, जो प्रोडक्ट गिवन है, ये फिट नहीं बैठेगा, है ना। और इस वजह से हम लोग ऑप्शन डी को बताएंगे इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है।